ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज, और आज एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज आपका ग्लोरियस परिवार 1000 सदस्य का ये परिवार बन चुका है। आप लोगों ने हम पर जो विश्वास जताया है वो हमारा प्रयास रहेगा कि आपके विश्वास को लगातार बनाए रखा जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 पर। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक बात कर चुके थे। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि आपको लगातार हमारे कंटेंट और हमारे नोटिफिकेशन से लगातार आप अवगत होते रहिएगा। तो मेरा जो कंटेंट जो भी चल रहा है वर्तमान में, चैप्टर नंबर 2 हम क्लास मैथ 10th के मैथ्स को ले रहे हैं। इसमें हम लोग बहुपद को यानी पोलिनोमियल्स को ले रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। एनसीईआरटी बुक में हमने प्रश्नावली, अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर, तो इसमें हम लोग 2.2 को हम लोग कवर कर रहे थे। तो हम लोग ने इसे प्रीवियस क्लास में जो 1 नंबर पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस चीज़ को स्थापित करना हम लोग सीख लिए थे। जो अगला मेरा 2 नंबर जो है उसमें हम लोग को दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो उसकी सहायता से हम किस प्रकार से बहुपद का रचना करेंगे, इस चीज़ को हमको पढ़ना है। तो हम कल बात किए थे, उसी चीज़ को हम एक आधार बनाते हैं और उसी चीज़ से अगला जो मेरा टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप की बात किए थे, उस व्यापक रूप के आधार पर द्विघात जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये होता है कि नहीं। इसी के बारे में पढ़े थे। और कल हम आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के बारे में भी आपको बताए थे, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ गौर करते हैं, अगर यहाँ से एक कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो था नहीं, b अपॉन में ax प्लस में c अपॉन में a हो जाएगा। a इसलिए हुआ क्योंकि अगेन अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ax² हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो a से कटेगा, फिर b यहाँ से कटेगा c हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। कल आप ध्यान दिए होंगे तो कल हम आपको लिखवाए थे शून्यकों का योगफल। क्या लिखवाए थे हम? शून्यकों का योगफल जो हम लिखवाए थे, शून्यकों का योगफल, उसमें हम लोग एक चीज़ देखे थे गौर कि क्या होता था, -b/a होता था। योगफल में क्या लिखवाए थे हम? -b अपॉन में a होता था। ये लिखवाए थे ना। ये चीज़ आप अगर प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो का मतलब लेक्चर नंबर 7 आप टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा। हम क्लास 10th करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्टिंग आपको मिलेगा। तो हमने ये पढ़ा था योगफल। और गुणनफल के लिए क्या पढ़े थे? गुणनफल के लिए भी आपको ध्यान में होगा, गुणनफल के लिए पढ़े थे हम c/a, ठीक है। संबंध स्थापित करने में क्या लिखे थे? -x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक। उसी प्रकार से c में हमने अचर पद लिखा था और a में हमने लिखा था x² गुणांक। वही चीज़ यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो a है। अगर हम बात करें तो b अपॉन में a लगभग आपको शून्यकों के योगफल के बराबर आ रहा है कि ना रहा है। बस फर्क यही कि यहाँ पर माइनस का सिंबल, यहाँ पर प्लस का सिंबल। इसको हम लिख सकते हैं इसे, ये तो x² ही रहेगा, इसलिए लिख सकते हैं माइनस और फिर -b अपॉन में a x प्लस में c अपॉन में, ऐसा लिख सकते हैं। अब बोले सर ऐसा आप क्यों लिख दिए? क्यों लिखे इस पर भी गौर कीजिए। अगर हम माइनस अगर ब्रैकेट तोड़ते तो प्लस होता है, फिर तो इतने में आ जाएगा। हम इसलिए लिखे ताकि हम इस चीज़ को हम पुट करने वाले हैं, इस चीज़ को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, -b अपॉन में अब x प्लस a, तब लिख सकते हैं इसको ax² और हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। जरूर लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और ब्रैकेट में x अब प्लस में क्या होगा, c अपॉन में हम क्या लिखते हैं? शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये बात आप क्लियर है? लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहेंगे तो शून्यकों द्विघात बहुपद है, जानते ही हैं। जब द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या कितना होंगे? 2 ही होंगे। अगर हम एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। सपोज अगर हम 2 शून्यक है द्विघात बहुपद के, एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। अगर आपसे कहेंगे योगफल तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, यही तो होगा शून्य का योगफल। और गुणनफल की बात तो अल्फा बीटा होगा, यही तो होगा। लिख सकते हैं इसको a इंटू में x² क्या होगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ये हो सकता है ना। क्लियर लिख सकते हैं ना इसको, a इंटू में x² माइनस ब्रैकेट बंद है x प्लस अल्फा, क्योंकि शून्य को योगफल है। हमने एक को x माना, x को अल्फा माना, x को बीटा माना है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं ना। और अल्फा बीटा क्योंकि गुणनफल है, ये चीज़ हो गया। अब यही फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे और जो हमको एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो 2 नंबर दिया हुआ है कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो आप किस प्रकार से बहुपद को प्राप्त करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लेते हैं।
2.1 में आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन एक है कि एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। यानी कहने का तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 अपॉन, फिर क्या है ब्रैक, एक और है -1, ये दे चुका है। फिर अगर 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ √2, दिया हुआ है √2 कॉमा उसके बाद में है 1/3, ये सब क्या दिया हुआ है आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी 3 में आपको दिया हुआ है 0 और √5, 0 और यहाँ दिया हुआ √5, ये आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें पहला जो आपको दिया हुआ योगफल है, अब एनसीईआरटी बुक में 2.2 एक्सरसाइज में देखेंगे तो पहला आपको योगफल दिया हुआ, ये गुणनफल दिया हुआ। कहने का मतलब हुआ इस फार्मूला को आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में और इसी की सहायता से आप इसको हल कर पाइएगा। अगर हम बात करें योगफल तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया 1/4 दिया हुआ है, अल्फा बीटा फिर कितना दिया -1 दिया हुआ है। फार्मूला हम लगाएंगे तो मान लीजिए px मान लेते हैं तो क्या होगा a × x² माइनस में क्या है अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर a मेरा कोई भी कांस्टेंट कोई भी मान हो सकता है क्योंकि a को हमने कॉमन लिया है। a को यहाँ पर रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वैल्यू कितना 1/4 x होगा। अब प्लस में यहाँ पर अल्फा बीटा का कितना -1 तो -1 होगा। इसको जब हम सही से लिखेंगे तो क्या होगा ax² माइनस 1/4 x अब -1 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस -4 है, इस -4 को हमको हटाना होगा तो हम क्या करेंगे a का वैल्यू कितना रख देंगे 4 रखेंगे। याद रखिएगा a का वैल्यू कैसे निकलता है, आप जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे अगर नीचे में यानी हर में जो वैल्यू आपको आएगा उस वैल्यू को साइड करना है तो वही हमारा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 4 से गुना करेंगे तो x² माइनस 1/4 x -1 तो कितना होगा, ये 4x² हो जाएगा। कितना होगा 4x² हो जाएगा। फिर क्या होना होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। अगर लिखेंगे 4 × 1/4 में 4x -4 होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 4 से 4 यहाँ से कट गया तो कितना होगा 4x² और माइनस में x और प्लस में कितना हो जाएगा प्लस में 4x² माइनस में x माइनस में 4, यही आपका द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। क्या होगा, यही आपका द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है, देख रहे हैं आप 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे √2 यहाँ 1/3 है, फिर 0 √5 है। ये तमाम क्वेश्चनों को आप इस फार्मूला से और इस प्रोसेस से आप हल कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपके माइंड में रहेगा कि तो आप इसके सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली 2.2 में, आप तमाम क्वेश्चनों को इसी तरीका से आप बना सकते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे आखिर हम भाग किस प्रकार से बहुपद में देते हैं, जिसमें हम लोग विशेष करके भाग, शेषफल और उसके भाजक के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।